यही चार पेंसिल है वो पूरे 4000 करोड़ के स्टेशनरी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे डॉम्स की, जिसने स्टार्ट तो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ किया था, लेकिन आज मार्केट लीडर बन गया है। अप्सरा, नटराज, कैमलिन जैसे बड़े बड़े ब्रांड थे, फिर भी डॉम्स ने ऐसा क्या किया जिसके कारण पूरे स्टेशनरी मार्केट को डोमिनेट कर दिया है। पहले देख लेते हैं कि स्टेशनरी मार्केट में कौन कौन से ब्रांड है। पहला है हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 45% मार्केट शेयर के साथ टॉप पे है। दूसरा है डॉम्स, उसका मार्केट शेयर है 35%। तीसरा है कैमलिन और चौथा है डनकानिस फैमिलीज का OEM मैन्युफैक्चरिंग, जो कि दूसरों के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड का जो मार्केट शेयर है वो 45% है, तो डॉम्स कैसे मार्केट लीड कर सकता है? उसका जवाब है नेट प्रॉफिट मार्जिन। जो डॉम्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेयर टू हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम 2018 का डेटा देखें तो हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड का रेवेन्यू 500 करोड़ और कैमलिन का भी सेम है 500 करोड़ और डॉम्स का है 700 करोड़। 5 फैक्टर से हम समझेंगे डॉम्स की सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रेटेजी। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है कस्टमर, तीसरा है ब्रांड, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन और पांचवा है बंडलिंग। आज डॉम्स दुनिया में नंबर 1 है पॉलीमर पेंसिल बनाने में। पहले ये समझ लेते हैं कि पेंसिल बनती कैसे। मेनली पेंसिल बनती है 2 मटेरियल से, ग्रेफाइट और वुड। डॉम्स ने भी शुरुआत इसी तरीके से की थी। पेंसिल के ऊपर का जो वुड है वो पॉपुलर ट्रीज से बनता है, वो मेनली जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलता है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने वहीं पे एक फैक्ट्री को स्थापित किया। वहीं पे पेंसिल का रॉ मटेरियल बनाते थे और बाद में गुजरात की फैक्ट्री में भेज देते थे प्रोसेसिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, सभी कंपनियां इसी तरीके से पेंसिल बनाती थी, वुड और ग्रेफाइट से। यहाँ तक डॉम्स और बाकी सारी पेंसिल में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं था। लेकिन अब डॉम्स ने एक न्यू स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें वुड को रिप्लेस कर दिया पॉलीमर से, जो कि बनता है प्लास्टिक से। पॉलीमर को यूज़ करने के कारण पेंसिल का जो पर कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो गया। इसी से डॉम्स ने अपने पेंसिल को स्मूथ, स्ट्रॉन्गर और ब्लैकर बना दी। स्टूडेंट 4 to 5 आवर डेली उस पेंसिल को यूज़ करते हैं, उसके कारण उसके हाथों में पेन हो जाता है। उसी को सॉल्व करते हैं ट्रायंगुलर शेप से। पेंसिल को ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया, उसके कारण उसकी ग्रिप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और बच्चों के हाथ में स्ट्रेन भी कम हो गया। दूसरा है कस्टमर। कस्टमर को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। यहाँ पे 2 लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर और एक परचेजर। अगर हम बात करें 90s की, तो उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर और परचेजर पेरेंट्स ही हुआ करते थे। लेकिन 20s आते आते तक ये सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो गया। इन्फ्लुएंसर और परचेजर स्टूडेंट्स ही बन गए। इसी को देखते हुए डॉम्स ने अपनी पैकेजिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया और वही है हमारा तीसरा पिलर, ब्रांड। डॉम्स की पेंसिल की जो ब्रांडिंग है उसमें पहला स्टेप ये था कि उनकी ट्रायंगुलर शेप की पेंसिल, जो कि बाकी सारी पेंसिल को उनको डिफ्रेंशिएट करती थी। डॉम्स ने अपने सारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को कलरफुल पैकेजिंग के साथ बदल दिया, जैसे कि इरेजर, शार्पनर, पेंसिल। बाकी सारे जो पेंसिल ब्रांड थे वो अपने मार्केटिंग में खर्चा कर रहे थे, लेकिन डॉम्स ने कि एक भी रुपये मार्केटिंग में खर्चा नहीं किया। उनकी सारी ग्रोथ ऑर्गेनिक ही हुई। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन। संतोष भाई रवेसिया, जो कि रसिक भाई के ही पुत्र है और वो अब डिस्ट्रीब्यूशन को संभालते हैं। संतोष भाई ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसान में 2 साल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल किया था। इसकी वजह से उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आज डॉम के पास 1000 से भी ज़्यादा चैनल पार्टनर है और 3000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि मेनली अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, मुंबई जैसी सिटी में अवेलेबल है। डॉम्स ने अपना फोकस मार्केटिंग पे कम और सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पीपल मैनेजमेंट पे ज़्यादा रखा। आज डॉम्स में 51% स्टेक फीला ग्रुप का है। फीला ग्रुप एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। उसके साथ जॉइंट वेंचर करने के साथ ही डॉम्स की प्रेजेंट 150 प्लस कंट्री के साथ हो गई है। और पांचवा है बंडलिंग। आप सोचिए मैकडोनाल्ड आपको किस तरीके से बंडलिंग को बेचता है। आप जैसे ही मैकडोनाल्ड में बर्गर खाने जाओगे, उसके साथ ही आपको दूसरे प्रोडक्ट्स भी देंगे, जैसे कि कोक, फ्राइज़, और बंडल में एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे। सेम यहाँ पे डॉम्स ने वैसे ही किया। उनके जो सारे प्रोडक्ट्स थे
इरेजर, शार्पनर, वाटर कलर, स्केल सबको बंडलिंग में बेचना शुरू किया। उसके कारण उनका नेट प्रॉफिट काफ़ी बढ़ गया। आप सुन के हैरान रह जाओगे कि डॉम्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन 6% है, जहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर का 0.15% ओनली।